वार्षिक पुरस्कार के लिए सीसीएल डोरो की जीएम का चयन। बेरमो सीसीएल डोरी के जीएम श्री मनोज अग्रवाल का वार्षिक पुरस्कार के लिए चयन किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल को कॉल इंडिया की तरफ से प्रशस्ति पत्र, 5 लाख रुपए के साथ साथ मेडल आदि भी दिया जाएगा। इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा, डोरी क्षेत्र अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा, आगे की विपरीत परिस्थितियों में भी सीसीएल डोरी एरिया ने प्रोडक्शन के मामले में अपने टारगेट से ज्यादा किया, जिसका श्रेय अपने मजदूरों, कर्मचारियों, अधिकारियों, यूनियन नेताओं, विस्थापितों सहित क्षेत्र के सारे लोगों को भागीदार बताया। वार्षिक पुरस्कार में चयन को लेकर अग्रवाल को बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया, जिसमें मुख्य रूप से गिरजा शंकर पांडे, रविंद्र मिश्रा, शंकर सिंह, गणेश निषाद, विकास सिंह, धीरज पांडे लोग शामिल थे। आदमी जो भी बोले सब मिला करके इसका भी भविष्य डगमगाए नहीं। इसका लगभग प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीएम पीडीआई से हम लोगों ने बनवा लिया है और क्षेत्र में कहीं कोई निराशा या हमारे श्रमिक भाई बैठ ना जाए, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह क्षेत्र फिर अपने पुराने गौरव को हासिल करेगा और एसडीओ सीएम से भी कोयला निकलेगा और अन्य माइंस भी, कबरीबाद और गिरिडीह भी हम लोग 2 महीने 3 महीने के अंदर चालू कर लेंगे। उसमें भी मिनिस्ट्री से सब बात चल रही है, ईसी और सीटीओ का। तो एक समय 8 मिलियन 9 मिलियन जो क्षेत्र करता था, मुझे विश्वास है कि हम उसको 1 से 2 साल के अंदर अचीव कर लेंगे। सर आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मुझे भी इस क्षेत्र में मिला जुला करके 2.5 वर्ष से ऊपर हो गए 2 चरणों में, और मुझे खूब पता है। और हम लोग तो जैसा बताया कि हर तरह के समाज से जुड़े हुए हैं, और शहर में, और खुसरो शहर हो, चाहे हमारा अपना कार्यक्रम हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, गांव का कार्यक्रम हो, हर जगह हम लोग जाते हैं। और हम लोग खदान के श्रमिक के अलावा जनता जनार्दन से भी जुड़े हुए हैं, और इसमें हमारी खुशी है। इनके सहयोग से ही, सबके सहयोग से खदान चलता है। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, कोयला ग्राहक हैं, पिछले लगभग 1 साल से, और ख़ास करके पिछले 6 महीने से आकर खुद ही बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। कोयले का मार्केट में अच्छा बिकाव भी हो रहा है, और विपरीत परिस्थिति में हमने जो कोयला निकाल करके लगभग 90% 80% कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया है, कोयला दिया है, तभी तो ये अवार्ड भी हमको मिला है। तो आगे भी हम लोग अमलों से और यहाँ से एसडीओ सीएम से कोयला निकलता रहेगा, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। और इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाएंगे कि हमारे कस्टमर को, चाहे वो रेल हो, एनटीपीसी हो, या प्राइवेट हो, या पावर हाउस वाले हो, जितना धोरी क्षेत्र कर सकता है उससे अधिक ही करके देगा। और हमें यह भी मालूम है कि खुसरो शहर की चमक कोयले के उत्पादन और कोयले के चमक पर ही डिपेंड करती है। इस क्षेत्र को सबका सहयोग मिलते आया। वर्ष 2021-22 के उत्पादन के ग्रोथ रेट को देखते हुए कोल इंडिया द्वारा यह बेस्ट जीएम का अवार्ड मिला है, और आगे हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री और चेयरमैन साहब की उपस्थिति में ये अवार्ड भी मिलेगा। स्थान और समय अभी बताया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये सम्मान जो है पूरे क्षेत्र का सम्मान है, और ये सम्मान केवल मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है। और मैं तो यहाँ दूसरी बार आया हूँ, 18 में भी 5 महीना के लिए था, और अभी मुझे करीब 2 साल से ऊपर होने जा रहा है दूसरे टर्म में। बड़ा ही अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर सभी हमारे रैयत, हमारे वर्कर, हमारे स्टाफ, हमारे अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे श्रमिक संघ के प्रतिनिधि, और ख़ास करके हमारे जो कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी माननीय पीएम प्रसाद साहब हैं, उनका कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन जो हमेशा से मिलता आया है, उसी के बलबूते हमारा ये धोरी क्षेत्र, जो कि आपको मालूम है, इस क्षेत्र में गिरिडीह भी जुड़ गया है। और माइंस तो 6 हैं, लेकिन वर्किंग माइन आज के डेट में हमारे पास अगर सही ढंग से बोला जाए तो एक ही माइन अमलो इफ़ेक्टिव है। एसडीओ सीएम का तो रिजर्व ही ख़त्म होता गया है, और एक अंडरग्राउंड 1 लाख करता है। हमारा गिरिडीह और कबरीबाद सीटीओ के इसी के चलते रुका हुआ है कि विपरीत परिस्थिति में हमने ये जो मुकाम धोरी क्षेत्र ने पाया है। एक हमारा अमलो है जो अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है, कुछ महीना पहले तो कार्य चल रहा है। बाकी जो एसडीओ सीएम जो पुराने कल्याणी के नाम से जाना जाता है,
2018 में भी मैं जब था तो पहले जब बहुत पहले कोयले को निकालने के लिए ओबी को जो निकाला गया तो ओबी को डालने का जगह नहीं रहा होगा तो उसको कोयले पर ही डाल दिया गया होगा। मोटा कोयला निकालने के बाद जहाँ कम कोयला रहा होगा तो उस तरह के कोयले को जो कि दबा हुआ था वर्षों पुराना उसको हम लोग निकाल रहे हैं। साथ ही साथ पुराने ज़माने में नेशनलाइजेशन के पहले की यह खदान है और अंडरग्राउंड माइन चला हुआ है और अंडरग्राउंड माइन चला हुआ है वो हवा के संपर्क में आकर के गैलरी निकली हुई है और उस गैलरी में यह माइनिंग का एक तरह से तकनीकी पहलू है कि आग लग ही जाना है। तो वह जो आग लगा है उस आग लगे हुए कोयले को बुझाकर और जो कोयले पर वो भी पुराने वर्षों पुराना जो दबा हुआ था उसमें भी आग का कुछ कुछ जगह मिलता है वो हम लोग वो भी करीब 7 गुना 8 गुना वो भी हटा रहे हैं तब एक हिस्सा कोयला मिल रहा है। इस तरह का कार्य हमारे वहाँ के बहादुर श्रमिक गण और पानी की व्यवस्था हम लोगों ने भरपूर वहाँ रखी है। पंप से पाइपलाइन से नोजल और पाइप लगा करके और उसमें कम से कम आप जाकर देखे भी होंगे कि 10 जगह पानी का पूरा तेज अरेंजमेंट 24 घंटा हम वहाँ रखे हैं। इसके अलावा फायर टेंडर है और अन्य व्यवस्थाएं और हमारे सभी सुपरवाइजर साहब और श्रमिक मिलकर के सुरक्षा के साथ पानी को इस्तेमाल करते हुए आग को बुझाते हुए और इस तरह के दबे हुए कोयले को करीब 4 साल 5 साल से निकालना है। और अभी एक करने जा रहे हैं टेंडर भी जिसमें कि 8 मीटर कोयला मिलेगा और कुछ अम्बा कोचा में 35 लाख कोयला मिलेगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस होगा तो तारमी भी मिलेगा। एक बड़ा PR भी बन रहा है। तो मिला जुला कर